आजकल रिश्तों में इतना ज़बरदस्त दरार हो गई है, जहाँ हर रिश्ता में ही दरार दिखा रही है। इससे पहले मैं आप लोगों को सबको पूर्विया भाई लोग और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी भाइयों लोगों को मैं अवधेश राज झाड़ में आ गया हूँ सबको गुड मॉर्निंग करने। सबको गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, आप लोग गुड मॉर्निंग स्वीकार करिएगा। तो हाँ, मैं कहने वाला ये था कि आज का रिश्तों में इतना दरार हो गया है। अधिकांश सुनने को मिलता है पत्नी और पति एक दूसरे का मर्डर कर दिया और दो दो बच्चों को छोड़कर भाग गई, और आदमी भी दो बच्चों को छोड़कर भाग गया और दारू पी कर दूत रहता है। और बहुत से देखते हो कि आत्महत्याएं हो जा रही है। एक अपने आप को या आत्महत्या कर लिया या उसको मर्डर कर दिया। इस तरह का अधिकांश दिन पर दिन आप लोगों को सुनने को मिल रहा है ना। तो ऐसे ही दो दंपति थे, मियाँ बीवी, यानी पति और पत्नी और पति दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब हम दोनों में इतना ज़बरदस्त लड़ाई होती है कि कहो मत, एक दूसरे को मार काटने का इच्छा हो जाती है। से कोई ऐसा हो आपने उपाय बताओ या कोई दवाई दो। बोले हाँ है ना मेरे पास दवाई। फिर उसने एक शीशी में एक दवाई दिया, बोला कि जब भी लड़ाई हो तो एक आदमी को मुंह में रख लेना है जब तक दूसरा व्यक्ति चुप न हो जाए। बोला ठीक है। 1 महीना तक ये सिलसिला चलता रहा। लास्ट में बोला यार दोनों पति पत्नी यार ये वाकई में दवाई बढ़िया है। 1 महीना तक हम दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो चलते हैं, अब तो दवाई भी ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब से दवाई लाते हैं। गए, बोले डॉक्टर साहब वो दवाई ख़त्म हो गई। बोला 1 महीना में आप लोग कुछ फ़र्क पड़ा? तो हाँ डॉक्टर साहब हम लोग में लड़ाई हुआ नहीं, एक बोलता रहा तो एक चुप रहा। तो बोला यही दवाई है, ये कुछ नहीं था, ये पानी है। जब एक बोले तो एक मुंह बंद रखोगे तो लड़ाई नहीं होगा। अपना ये वो भी बोले तुम भी बोलो तो ये बढ़ता जाता है धीरे धीरे जीने की तरह, सीढ़ियाँ की तरह ये बढ़ता जाता है और बढ़ेगा तो वहीं एक बम विस्फोट हो जाती है। अब बम विस्फोट होगा तो भाई और समझ ही सकते हैं कि क्या हो जाता है। तो इस तरह का हम यही सलाह दूंगा कि एक को तो चुप रहना ही पड़ेगा। हम तो यही सलाह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। जो सुने होंगे जो नहीं सुने होंगे ये दोनों के लिए वीडियो है, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, अमल करिए। एक को तो चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो भैया आजकल बुढ़िया भाग जा रही है, 2-3 बच्चे को छोड़कर फरार। गली में हल्ला हो गया, क्या तो फलानी भाग गई, क्या तो फलाना भाग गया। तो अब यही सलाह दूंगा, भैया दारू भी पीते हो तो घर में पियो, 1 पैक लो, अब सो जाओ, लड़ाई मत करो भैया। हम यही सलाह दूंगा, क्योंकि लोग पी कर रोड पर गिरने लगते हैं, कुत्ता आता है टांग उठाया और पेशाब कर दिया। तो ऐसे भी मत करो और पियो तो हिसाब से रहो। परिवार में दरार न, रिश्ता में दरार न आए, हमको यही सलाह दूंगा। क्योंकि कहाँ चीज़ सुनने को मिल रहा है, उसका मर्डर हो गया, उसका ये हो गया, वो भाग गई, 2-3 बच्चे को वो भाग गया। यही तो लगा रहता है, यही लगा रहता है। पर दोनों भाई जोड़ी को एक को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ एक बात और भी बता देता हूँ, मान लो नया जोड़ी आती है और नया जोड़ी में तकरार मार धाड़ होती है और वही दंपति दोनों एक साथ जीवन बिताते बूढ़ा हो जाते हैं, तो वो घरवाली याद दिलाती है कि आपने हमको बहुत सताया है। तो उस समय बहुत दर्द होता है कि ओहो हमने वाकई में इसके साथ गलत किया था, नहीं करना चाहिए। तो अब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुंग गई खेत,
बाद में पछता कर क्या करोगे? जब बार बार पिन खोद के इशारा करेगी आपने हमारे साथ ऐसा किया था, तो बहुत बुरा लगेगा और बाद में पछता कर क्या करोगे? इसलिए अभी से समझो, संभल जाओ, मत लड़ो, मिलकर रहो, जीवन खुशियाँ मनाओ और बच्चों को भी खुशहाल रखो। यही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का कि जो हमारे वीडियो सुने, और अच्छा लगता है तो थोड़ा फॉलो भी करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तभी तो फिर और बनाऊँगा। झाड़ में आके आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ यार, ये कम बात है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख कि कर क्या रहा है पागल की तरह। ख्याल करिए, तब तक के लिए बाय। सबको है, फीमेल मेल दोनों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा।